हेलो बच्चों, सुपर इंग्लिश क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। जैसा कि आपने पहले वीडियो में त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें आपने त्रिकोणमितीय अनुपातों को समझा है, और अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण क्या होती हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसका नामकरण करेंगे ABC, जहाँ पर कोण B 90 अंश है, यहाँ पर हम इस कोण को थीटा कह रहे हैं। अब समकोण त्रिभुज में, जैसा कि आप जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर देखिए, पाइथागोरस प्रमेय इस्तेमाल करने के लिए कर्ण AC है और एक लंब, जैसा कि अब इस कोण के लिए बात हुई थी हम लोगों से पहले, ये है लंब और ये है आधार इस कोण के लिए, इस मूल कोण के लिए ना। तो चलिए आइए बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण AB दिखा रहे हैं। अब आगे बात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं तो क्या मिलेगा। कर्ण का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर था BC स्क्वायर के बराबर होता है। पाइथागोरस में किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। इस संबंध को, यानी समीकरण को, हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देते हैं। दोनों पक्षों को AC स्क्वायर से भाग करने पर AC स्क्वायर इधर AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आप, AC स्क्वायर कैंसिल होकर 1 आएगा। इधर AB स्क्वायर और AC स्क्वायर दोनों स्क्वायर में है, तो चाहे तो हम एक साथ AB अपान AC का होल आप स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार BC अपान AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। अब जरा हम ध्यान से देखें इस चित्र में, तो AB अपान AC क्या है, AB और AC। AB थीटा के लिए लंब है, तो ये हो गया आपका लंब, ये हो गया कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, जिसको आपने देखा है पिछले टर्म पे, क्या कहते हैं इसको, साइन थीटा। तो हम AB अपान AC के स्थान पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा होल ऑफ स्क्वायर प्लस BC अपान AC के स्थान पर, देखो BC क्या है यहाँ पे, आधार है, तो आधार
BC है बटे AC मतलब कर्व, तो आधार बटे कर्ण है यहाँ पर, तो इसको हम क्या कहते हैं, cos थीटा। तो BC अपान AC के स्थान पर cos थीटा लिखेंगे, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिखिए। इस प्रकार आपको मिलता है साइन थीटा। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, अगर भाई अन्य चीजों में जैसे 2 का स्क्वायर हम कर रहे हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं, बाद में इसके ऊपर घात लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर इस आधार पे देखें तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, लेकिन ये गलत है, क्योंकि इससे लगता है कि थीटा का स्क्वायर है, तो ये दिक्कत है। इसके लिए आप क्या करेंगे, बीच में स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार साइन स्क्वायर थीटा इसको बोलेंगे, और इसको इसी प्रकार कास स्क्वायर थीटा कहेंगे। तो इस प्रकार आपकी पहली सर्वसंख्या क्या है और कहाँ से मिली, कैसे आई, ये आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गया होगा। इसी का इस्तेमाल हम विभिन्न प्रश्नों में कर सकते हैं, जहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा योग के रूप में आए, कोण समान हो, तो उसके स्थान पर हम एक ले सकते हैं। इसी को अगर हम देखें तो विभिन्न रूप इसके होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा अगर बाई तरफ लाए साइन स्क्वायर थीटा को, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा। मतलब अगर आवश्यकता पड़े हमें प्रश्नों में, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे cos स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर cos स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड लाएं तो 1 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार ये पहली सर्वसंख्या के भिन्न भिन्न रूप हैं। अगर ये आपको अच्छे तरह से याद है तो ये अपने आप एडजस्ट हो सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ये पहली सर्वसंख्या है, कहाँ से आई, कैसे आई। अब हम लोग बात करेंगे दूसरी सर्वसंख्या क्या होती है और ये कैसे आएगी। तो ये समझ में आ गया होगा, तो इसको हम मिटा दें, दूसरी सर्वसंख्या की तरफ चलें। चलिए चलते हैं। कुछ गड़बड़ लग रही है। बात करने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो चलिए चलते हैं लोग। तो अगर हम संबंध एक के दोनों पक्षों को संबंध एक में अगर आप इसके बाद लिखेंगे तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, संबंध एक में दोनों पक्षों को। अगली बार हम लोग AB स्क्वायर से भाग देंगे। तो जब आप AB स्क्वायर से भाग देंगे तो आपको मिलेगा AC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर, AB स्क्वायर अपान AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर। इस प्रकार हम देखते हैं AB स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब AC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर को लिख सकते हैं AC अपान AB का होल स्क्वायर।
इक्वल टू ये 1 हो गया प्लस बी सी अपान ए बी का होल ऑफ स्क्वायर। अब जरा देखिए अपने फिगर में ए सी क्या है, कर्ण, और ए बी क्या है, लंब। अब इसको त्रिकोणमितीय अनुपात जो आपने पढ़ा था तो इसको क्या बोलते हैं, कर्ण अपान लंब को बोलो भाई कासेक थीटा, कासेक थीटा। इस प्रकार ये हो जाएगा कासेक थीटा होल स्क्वायर 1 प्लस बीसी अपान ए बी, बीसी आपका आधार है और ए बी है लंब। तो आधार बटे लंब को हम कहते हैं कॉट थीटा, देखिएगा पिछले में। तो इस प्रकार आपको मिलेगा कॉट थीटा होल स्क्वायर। तो दूसरी सफलता की आ गई कासेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये दूसरी सफलता है। इसमें भी अगर चाहे तो वन को निकालना है तो मिलेगा आपको कासेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा और कासेक एक बार काट को ला रहे हैं तो कासेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये विभिन्न दो रूप इसके हैं। मुख्य सफल का ये, इस प्रकार दूसरी शब्द का भी आपको मिल गई। अब चलते हैं तीसरी सबसंख्या की ओर। तीसरी सबसंख्या के लिए समीकरण एक को हम लोग इस बार देखिए AC से भाग दे चुके हैं, AB स्क्वायर से भाग दे चुके हैं, अब BC स्क्वायर से भाग देंगे। तो इसको मिटा रहे हैं। तो संबंध एक को दोनों के में दोनों बच्चों को BC स्क्वायर से भाग देंगे। तो BC स्क्वायर भाग देंगे, मिलेगा AC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपान BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर, जो कैंसिल होकर के बनाएगा AC अपान BC का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू AB अपान BC होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1। इसको अगर हम ध्यान देखें AC अपान BC फिगर में देखिए तो AC है कर्ण और BC है आधार, तो कर्ण बटे आधार, इसे हम क्या कहते हैं, किस त्रिकोणमितीय अनुपात से जानते हैं, वो है सेक। तो सेक थीटा हो जाएगा AC अपान BC के स्थान पर सेक थीटा होल स्क्वायर। AB अपान BC, AB लंब BC आधार, तो लंब बटे आधार को हम कहेंगे, क्या कहते हैं, पढ़े तो हैं, हाँ, tan थीटा कहते हैं। वेरी गुड, tan थीटा होल स्क्वायर प्लस 1। इसको अगर चाहे तो वैसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 पहले लिखना है, इसको बाद लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपकी तीसरी सबसंख्या मिल गई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी के विभिन्न रूप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा और
सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस प्रकार हम लोग इसी सब समीकरण को प्राप्त कर लिए हैं और उससे रिलेटिव जो भी छोटे छोटे सब समीकरण बनती हैं उसी से उनको भी हम लोग ने देख लिया है। इनका इस्तेमाल जो प्रश्न आते हैं सिद्ध करने के लिए उसमें सब समीकरणों का इस्तेमाल करना होता है। चलिए ठीक है। अब हम कुछ न्यून कोणों के मान त्रिकोणमिति के लिए अनुपात के लिए, जैसे साइन 0 डिग्री है या साइन 30 डिग्री है या कास 45 डिग्री है, साइन 60 डिग्री है, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, इन विशेष न्यून कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपातों के मान क्या होते हैं, इनको हम लोग देखेंगे। वो मान कहाँ से आए उनको प्राप्त करेंगे, फिर जाकर के ये आपका लगभग खत्म हो जाएगा नियम वगैरह। जब नियम और सब समीकरण सब खत्म हो जाएंगे तो हम एक्सरसाइज करवाएंगे, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार ये सब समीकरण जो है वो समाप्त हुए। अब हम बात करेंगे विभिन्न न्यून कोणों के लिए। कौन से वो कोण है? 0, 30, 45, 60 और 90। तो पहले हम लोग 60 डिग्री 30 डिग्री के मानों को देखेंगे कहाँ से है कैसे है, फिर क्या होते हैं, फिर अन्य कोणों के लिए। साठ डिग्री तथा 30 डिग्री की बात कर रहे हैं। इसके लिए इनके मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक समबाहु त्रिभुज लेना होगा। मान लिया ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। जैसा कि आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इनमें सभी भुजाओं को हम x इकाई मान लिया, इकाई मतलब सेंटीमीटर या जो भी मान। अब क्या करेंगे, हम इस से समूह भुजा पर क्या करेंगे, लंब खींचेंगे। तो हमने क्या किया, एडी लंब किस पर, आधार बी, अरे जिस पे लंब खींचे उसको आधार को कुछ भी लो। चलिए बीसी पर हमने एडी लंब खींच दिया। अब लंब जब खींचेंगे तो x तो आपका बीसी पूरा हो गया ना, क्योंकि प्रत्येक भुजा बराबर होती है, इसको हमने x कह दिया। तो अब देखिए कोणों की बात करें तो ये कितना है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। अब जब ध्यान से देखिए एक विशेषता समबाहु त्रिभुज की मालूम होगी आपको, क्या, अगर तो लंब खींचते हैं हम लोग किस पे, समूह भुजा पर किसी चीज से लंब खींचा, पूरा कोण 60 है तो ये दो भागों में बढ़ जाता है बराबर बराबर, तो ये हो जाता है 30 30।
तो इसमें से एक और 30, दूसरा भी 30। तो अब इस भैया त्रिभुज को हमने शीर्षलम डाल के दो भागों में बांट दिया। अब इनमें से किसी एक त्रिभुज को लेकर के देखिए 60 अंश मिल रहा, 30 अंश मिल रहा। 60 अंश का क्या मान होगा किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का 60 के लिए, और 30 के लिए ये हम आसानी से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये भुजा आपको पता है, ये पूरी पता है, तो ये आधी, क्योंकि देखो ये समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से किसी भुजा पर, किसी शीर्ष से समूह भुजा पर लंब डाला जाता है तो उस भुजा को अर्धित कर देता है, अर्थात आधा आधा कर देता है। तो ये x/2 और इसी प्रकार ये भी x/2 हो जाती है। तो अब देखिए समकोण त्रिभुज में एक भुजा में ए बी जो कर्ण का काम करेगी वो भी हमको पता हो चुकी है, पता क्या हमने माना है। और दूसरा 60 के लिए आधार ये है तो बी डी भी पता हो चुका है। अब हमें लंब अर्थात तीसरी भुजा पता करना है। सबसे पहला काम हम इस तीसरी भुजा को पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? देखिए भाई, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जहां पर आता है तो वहां पे एक नियम काम करता है, प्रमेय काम करती है, जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय करते हैं। ये प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर होता रहता है। अभी पिछले सत्संगों में भी इसी का इस्तेमाल हुआ था पाइथागोरस प्रमेय का। अब इन कोणों को पता करने में भी इसका इस्तेमाल होगा। कैसे होगा देखते बात करते हैं। तो त्रिभुज एडीबी में आप देख रहे हैं कोण डी समकोण है? तो आप पाइथागोरस लग जाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या इस त्रिभुज में बात करें तो मिलेगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है ए बी, बराबर लंब ए डी स्क्वायर प्लस आधार बी डी स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से। अब इनके मान रखे, देखिए भाई ए बी का हमें मालूम है, क्या मालूम है? x, उसकी जगह भी है एक्स स्क्वायर हो गया। एडी हमें पता करना है, एडी के स्थान पर एडी स्क्वायर ही लिखा दे देंगे। बीडी के स्थान पर x/2 और स्क्वायर तो होल स्क्वायर। इसको साफ करके हल करके एडी का मान निकालेंगे। कैसे? किसी भिन्न में स्क्वायर किया था किसी भिन्न का, तो अंश का स्क्वायर और हर का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर होता है, तो x स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। हमें एडी स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, एडी स्क्वायर को एक तरफ रोक देंगे और इसको इधर लाएंगे लेफ्ट में, तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे 4 बराबर एडी स्क्वायर। अब यहाँ घटाने के लिए आप जानते ही घटाया कैसे जाता है, तो बहुत छोटी बात है। देखो उत्तर दिया 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एडी स्क्वायर। 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर निकला, 3x स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू एडी स्क्वायर। अब एडी स्क्वायर हमें मिला है, हमें एडी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम धनात्मक वर्गमूल लेंगे। क्यों? क्योंकि वर्गमूल निकालते समय आप जानते हैं वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों होता है, तो हम माइनस नहीं लेंगे क्योंकि भुजाओं की लंबाई माइनस नहीं होती, तो हम केवल धनात्मक वर्गमूल ले लेंगे। तो इधर मिला वर्गमूल 3, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा और इसका 2 इधर एडी स्क्वायर एडी। तो एडी का मान निकल आया, हमें क्या मिला, स्क्वायर रूट 3/2 x। तो इस प्रकार इस समकोण त्रिभुज एबीडी में
हमें तीनों भुजाएं पता हो चुकी हैं। जब किसी समकोण त्रिकोण में तीनों भुजाएं हमें पता होती हैं तो प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान इजीली निकाल सकते हैं। ये देखिए कैसे। तो अब हम चलते हैं पहले 60 अंश के लिए विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालेंगे। जैसे साइन 60 डिग्री। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब इसमें क्या है? इससे बोलना देखें तो लंब आपका थीटा 60 के लिए, देखो इसके लिए ये जो शीर्ष है न्यूनकोण का और जो समकोण का शीर्ष है उसको मिलाओ, जो मिलता है उसी को कहते हैं आधार। तो 60 के लिए आधार आपका ये हो गया, लंब ये हो गया, कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, तो ये तो कर्ण हमेशा रहेगा ही इस समकोण त्रिभुज के लिए ना। अब ये हो जाएगा आधार किसके लिए? 60 डिग्री के लिए, ये हो जाएगा कर्ण। तो लंब बटे कर्ण होता है साइन। लंब क्या है? √3/2 x अपन, कर्ण है x, तो x कैंसिल हो गया, मिल गया √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो गई? √3/2। इसी प्रकार cos 60 इक्वल टू, cos क्या होता है? हाँ बोलो, हाँ ठीक है, आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पे क्या है? x/2 और कर्ण क्या है? x। इसको आप सरल करें तो जब दो भिन्नों का भाग होता है तो पहली भिन्न को हम ऐसे ही लिखते हैं, दूसरी भिन्न को गुणा में जब लाते हैं तो उसका अंश आपस में बदल देते हैं, तो जो अंश था हर में ले आएंगे और इसको ऐसा, तो इस प्रकार करके 1/2 आ गया। तो cos 60 का मान क्या हो गया? 1/2। अब चलते हैं tan 60। tan क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब यहाँ पे आप देख रहे हैं AD है, जिसका मान √3/2 x, और आधार क्या है? x/2। इसको अगर आप सरल करें तो √3x/2, नीचे वाले भिन्न को गुणन जाएंगे, दशा पलट जाएगा और x कैंसिल हो जाएगा और √3 आ जाएगा। तो tan 60 का मान आप देख रहे हैं √3 आ गया। अब देखिए तीन जो मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके मान हमें पता चल चुके हैं। 60 के लिए साइन 60 का मान √3/2 और cos 60 का मान 1/2 और tan 60 का मान 1/3। बाकी के जो तीन हैं उनको हम बिना कैलकुलेट किए ऐसे ही पता कर सकते हैं। कैसे? साइन व्युत्क्रम क्या होता है? काशिक। तो काशिक 60 का मान इसका व्युत्क्रम अर्थात 2/3। आप चाहें तो इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं और ऐसे तुरंत डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, cos 60 का मान पता है तो cos उल्टा क्या होता है? sec 60 का मान इसका व्युत्क्रम होगा अर्थात 2/1 अर्थात 2, और काट 60 जो tan का व्युत्क्रम होता है √3 है तो 1/√3। तो तीन ये ऐसे ही हमने पता कर लिया। कैसे? व्युत्क्रम के आधार में, और तीन मुख्य कैलकुलेट करके दिखा दिया। तो अब आपको 60 डिग्री के जो मान थे त्रिकोणमितीय अनुपात में वो कहां से आए पता हो गया। अब चलते हैं 30 डिग्री के 30 अंश के जो मान आए हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में वो कैसे आए आइए देखते हैं। तो इसको मिटा दें, आपके पास नोट होंगे, पहले से पढ़ चुके होंगे, नोट है तो नोट कर दो। अभी आपको हम एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे जिससे अगर कहीं भूल गया किसी कोण का मान किसी अनुपात के लिए तो तुरंत आप पता कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 30 अंश के लिए।
तो 30 अंश के लिए आपका सॉरी ये लंब था, उसके लिए यहाँ पे कर्ण लिखा था, गलत लिख गया था, लंब होना चाहिए। अब हम चलते हैं 30 के लिए। तो 30 में देखिए ये है आपका 30 वाला शीर्ष, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं जिसमें एबीडी में, तो ये 30 का शीर्ष है और ये समकोण का शीर्ष है। तो समकोण शीर्ष और न्यून कोण जो जिसको हम लेकर चल रहे हैं उन दोनों को मिला दे तो क्या बन जाता आधा। तो अब ये बन जाएगा आधा और ये हो जाएगा लंब। तो आधार और लंब आपस में बदल सकते हैं, ये आपको पता है। कर्ण सदैव स्थिर रहता है, कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है जो समकोण के सामने की भुजा होती है। चलिए तो अब 30 अंश के लिए साइन का मान निकालने पहले, तो साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है साइन। अब यहाँ पे लंब देखिए और कर्ण ये, तो लंब क्या है x/2 और कर्ण क्या है x। हल करें, पहले भिन्न दूसरी भिन्न का गुणा उधर जा पलट के इस प्रकार 1/2 हो जाएगा। तो साइन इसका मान 1/2 हो चुका है, देख चुके हैं, मिल चुका है। अब बात करेंगे हम लोग cos 30 जो होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ पे आधार है √3/2 x अपान कर्ण x, √3x/2 दूसरे दिन गुणन लाएंगे, कर्जा टूटेगा, आ जाएगा √3/2। तो cos 30 की वैल्यू क्या मिली, √3/2। इसी प्रकार हम चलेंगे tan 30 डिग्री की वैल्यू के बारे में बात करेंगे। तो ये होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है x/2 और आधार क्या है √3x/2। पहले भिन्न ऐसे ही लिखेंगे, दूसरी भिन्न पलट जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, x भी कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1/√3। तो इस प्रकार tan 30 की वैल्यू 1/√3 मिल गई। बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान जो हम लोग कैसे निकालेंगे, व्युत्क्रम के तरीके से। cos 30 साइन का व्युत्क्रम, तो साइन का व्युत्क्रम यानी 1/2 का व्युत्क्रम 2/1 अर्थात 2। cos का व्युत्क्रम sec 30 इसकी वैल्यू का व्युत्क्रम अर्थात 2/√3। सिमिलरली cot 30 इक्वल टू इसका व्युत्क्रम किसका, tan का, तो tan का व्युत्क्रम है तो 1/√3 का उल्टा क्या होता है भाई, रेसिप्रोकल क्या होता है √3/1 और √3/1 मीन्स √3। तो इस प्रकार 30 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हमें मिल गए। कैसे हम लोगों ने प्राप्त किया, ये कहाँ से आए, अब दोबारा आपको जानना नहीं पड़ेगा, आपको पता हो चुका। अब चलते हैं अन्य कोणों के लिए बात करें। अब 45 डिग्री की बात करेंगे पहले, किसकी, 45 डिग्री में 45 डिग्री की बात करें, फिर 90 और 0 बचेगा, फिर सबको एक साथ लेके हम लोग बात करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज की कल्पना करेंगे जिसमें आधार और लंब बराबर हो। ऐसे समकोण त्रिभुज की रचना को कल्पना करेंगे ABC, जिसमें B कोण 90 है, ये हमने थीटा मान लिया। थीटा मान क्या है, थीटा मानेंगे क्यों भाई, कोण पता करेंगे। देखिए भाई आप जानते हैं एक त्रिभुज की विशेषता बहुत खास है, क्या है बोलो भाई, तीनों अंतःकोणों का योग सदैव 2 समकोण अर्थात 180 डिग्री होता है।
तो ये 90 हो गया। इसका मतलब है ये दोनों मिल करके क्या होंगे 90, क्योंकि ये दो मिलके 90 होंगे तभी तो 90 और 90 मिलके 180 होगा। अब ये दो मिलके 90 होंगे। अब जरा ध्यान दें, इन दोनों में क्या कोई संबंध बनना है? बिल्कुल बनना है, क्योंकि ये भी एक नियम पढ़ा आपने। क्या? किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं, किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके समूह कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस त्रिभुज में AB और BC बराबर है, तो इसके समूह कोण ये हुआ, इसके समूह कोण ये हुआ, तो ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। परंतु जैसा कि भी हमने देखा था, इन दोनों का योग कितना होगा? 90। क्यों होगा? क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये 90 अंश है अकेला, तो ये दोनों 90 अंश होंगे तभी तो 180 होगा। यानी ये दोनों कोण 90 के बराबर हैं, दोनों कोण मिलके, और प्रत्येक कोण बराबर है। मतलब भाई दो कोण 90 हैं मिल करके और दोनों बराबर हैं, तो एक कोण कितना होगा? कितना होगा? ठीक है, 45। वेरी गुड। तो ये 45 चलो भाई, अब एक समकोण त्रिभुज हमें प्राप्त हुआ जिसमें एक लंबकोण 45 हमें जो थी वो मिल चुका है। कैसा त्रिभुज? जिसमें दो भुजाएं बराबर, मानी लंबाधार बराबर, यहाँ पे लंबाधार इनको हम मान लेते हैं x है। क्या है? x है। दोनों भुजाएं बराबर है, पूरे x मान दिया। तो अब पहले क्या पता करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से बात करेंगे इस त्रिभुज में, तो क्या होगा? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्यों हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमें अभी ये भुजा पता करना, मतलब कर्ण पता करना है, और कर्ण पता करने के लिए हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय तैयार है। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का हम इस्तेमाल कब करते हैं? जब किसी समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं हमें पता है, तीसरी भुजा को हमें पता करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आसानी से पता कर लेते हैं। जैसा कि आप देखो ये दो भुजाएं पता, तीसरी पता करना है, यानी कर्ण पता करना आसान पता हो जाएगा। कैसे? देखिए आइए बात करते हैं। तो इस प्रमेय का प्रयोग करते हुए AB के स्थान पे x और BC के स्थान पे x लिख दिया। इस प्रकार हम देख रहे हैं AC स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर आ जाता है। अब हम वर्गमूल लेंगे दोनों पक्षों का, स्क्वायर रूट है ना, तो इधर आ जाएगा AC, इधर आ जाएगा √2 और x। हालांकि धनात्मक वर्गमूल लिए हैं, किसी संख्या का या किसी राशि का वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों होते हैं, तो हम यहाँ पे धनात्मक वर्गमूल लिए, जैसा कि पिछली बार भी हमने देखे थे। आते हैं, चलते हैं। तो कर्ण हमें पता हो गया √2x। आइए बात करते हैं sin 45 की वैल्यू निकालें। लंब बटे कर्ण होता है, लंब यहाँ पर। अब यहाँ पे चाहे इसके लिए चलो चाहे इसके लिए, बात है कि तो हम इसके लिए चल रहे हैं ना, इसको हम न्यून कोण लेके चल रहे हैं, तो ये इसका शेष और ये शेष लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा आधार। क्योंकि आप जानते हैं समकोण शीर्ष समकोण वाला और न्यून कोण शीर्ष जिसको हम लेकर चलते हैं, उनको शीर्षों को मिलाने पर जो रेखाखंड मिलता है उसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये हो जाएगा ना, आइए हो गया कर्ण को आप जानते ही हैं, 90 अंश के सामने जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कहलाती है कर्ण। तो अब लंब कर्ण में सब पता हो चुके। लंब क्या है हमारा? x। कर्ण क्या है? √2x। x कैंसिल हो गया और मिला क्या? 1/√2। इट इज योर वैल्यू ऑफ sin 45, यानी ये sin 45 का मान है। आगे चलते हैं cos 45। cos आधार बटे कर्ण, आधार x, कर्ण √2x, और इसी प्रकार देखें तो ये भी आपको 1/√2 आ रहा है। tan
45 लम अपान आधार होता है, लम भी आपका x है, आधार भी x है, और ये हो गया। तीन मेन जो त्रिकोणीय पाठ हैं उनके मान हमें पता चल चुके हैं 45 के लिए ना। अब हम चलते हैं इनके व्युत्क्रम के लिए। साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉसेक, और ये हो जाएगा इसका व्युत्क्रम √2 सेक 45, कास का व्युत्क्रम √2 और tan व्युत्क्रम cot 45 1, इसका 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है। तो इस प्रकार हमने 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री ये तीन विशेष न्यूनकोणों के मान निकालना सिखाया। कैसे आया ये आपको पता हो चुका है। अब बचते हैं दो कोण, 0 और 90 डिग्री। तो आइए उनके लिए भी बात कर लेते हैं। तो पहले हम 0 के लिए बात करें, 0 डिग्री। तो इसके लिए एक समकोण रोज की कल्पना करेंगे। ये न्यूनकोण हम लेकर चल रहे हैं, ठीक। तो इसके लिए आप आधारित कहेंगे, ये लंब कहेंगे, ये करना। बात आती 0 डिग्री। देखिए ये इस समय जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है, तो ये न्यूनकोण है, मतलब इस कोण का मान 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से कम है। ये तो आपको पता है, लेकिन हमें क्या चाहिए? 0। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम a को यहां पर लाएं तो क्या होता है? इसको मिलाएं तो जो पहले कोण था इस a द्वारा जो न्यूनकोण बन रहा था ये पूरा था। अब a डैश इस बिंदु को यहाँ ले आया तो a डैश कह दिया इसको। अब कोण बना इतना, अगर और इसको कम करें तो ये कोण घटता जाएगा, घटता जाएगा। और अगर हम ये बिंदु B पे ले आओ अर्थात लंब शून्य हो जाए, क्या हो जाए? लंब शून्य हो जाए, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा कोण C, तब कोण C क्या होगा? 0 डिग्री। अगर लंब आपका शून्य हो जाए, यानी ये यहाँ से आते आते नीचे आ रहा है, यहाँ पे न्यूनकोण आपका कम होता जा रहा है, और अगर ये आते आते B पे आ गया तो न्यूनकोण हो गया आपका 0। जब 0 हो गया तो हमें 0 न्यूनकोण चाहिए था, मिल गया। उस समय हमने देखा लंब क्या हो गया? 0 हो गया। अच्छा ये बताओ कर्ण क्या हुआ? तो कर्ण की बात करो तो कर्ण आके लंब पर बैठ गया, अर्थात लंब और कर्ण बराबर हो, सॉरी आधार और भाई आधार पे बैठे भाई। जब ये बिंदु इस पे आते 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 यहाँ पे आएगा तो जो ये कर्ण था वो आधार पे बैठ जाएगा बीसी में। तो इस प्रकार क्या होगा? आधार बराबर हो जाएंगे किसके? कर्ण हो जाए। हम मान लेते हैं कि x दोनों, ठीक। अब आइए बात करते हैं साइन 0 डिग्री लंब बटे कर्ण। लंब क्या है भाई? 0, कर्ण x। 0 को किसी भी संख्या से भाग दो तो क्या मिलता है? 0। चलिए बात करते हैं कास 0 डिग्री आधार बटे कर्ण। आधार कर्ण के बराबर है जो x है, प्रत्येक x है, तो आधार भी x, कर्ण भी x, यानी आ गया 1। तो कास 0 का मान ध्यान रखें क्या होता है? 1। आते हैं tan 0, tan लंब बटे आधार। लंब क्या है? 0,
बोलो भाई, लम तो आपका यहाँ पे 0 है और आधार क्या है x, तो ये क्या होगा 0। तो इस प्रकार sin 0 cos 0 tan 0 के मान हमें मिल गए, जो मुख्य त्रिकोण की बात है। अब इनके व्युत्क्रम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कोई कासेक क्या होता है, कासेक 0 डिग्री, ये sin 0 का व्युत्क्रम होगा, अर्थात 0 का व्युत्क्रम 1/0। और जैसा कि आप जानते हैं 0 से भाग परिभाषित नहीं है। अगर ऐसे भी अगर आप कोशिश करें 0 का टेबल पढ़ते जाएंगे, कभी 0 से बढ़कर नहीं मिलेगा, क्योंकि 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, ऐसे करते जाएंगे। यानी कहने मतलब 0 की टेबल पढ़े और 1 तक आए, पढ़ते जाए असीमित रूप से पढ़ते जाएंगे, फिर भी नहीं मिलने वाला है। तो ध्यान रखें, हमारे पास 0 को हम इन्फिनिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अब चलते हैं लोग सेक 0, 1 का व्युत्क्रम 1 ही रहेगा। फिर आता है काट 0, tan 0 का व्युत्क्रम जो 0 है, तो 1/0 ये भी हो जाएगा। तो इस प्रकार 0 के मान आपको पता हो चुके। अब चलते हैं हम लोग 90 की ओर, जो एक और बचा हुआ है, ठीक है। 90 के लिए इसके लिए भी एक समकोण त्रिभुज की कल्पना करेंगे। यहाँ पर इसको न्यून कोण लेके चलना है। अब हमें कोण कितना लाना है भाई, इस न्यून कोण को हम लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आधार, पहले ही समझ लें, और ये हो जाएगा लंब, और ये कर्ण। अब हमें इसको 90 डिग्री पाना है ना। अभी न्यून कोण है, न्यून कोण मान जानते हैं 0 से अधिक 90 से कम होता है, जबकि हमें क्या करना है 90 लेके चलना। तो 90 के लिए क्या होगा, इसमें अगर हम सी को यहाँ पे रखें, देखो पहले क्या होता है, सी जब यहाँ रखेंगे तो ये क्या होगा, इस कोण का मान और इस कोण के मान में क्या संबंध होगा, ये ज्यादा होगा इससे। तो अब न्यून कोण तो है अभी, लेकिन बढ़ रहा है, और अगर पास में आए तो और बड़ा हो जाएगा कोण। और यदि हम इस सी को उठा के बी पे लिया, कहाँ पे लिया, बी पर, तब ये कोण क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90, क्योंकि देखो जब ये सी को हम जब बी पे ले आएंगे तो 90 हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या देखेंगे, आधार शून्य हो गया। जब सी यहाँ पे आ जाएगा तो आधार क्या हो जाएगा शून्य, और कर्ण कहाँ पे आ जाएगा ए बी पर, यानी लंब और कर्ण बराबर हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही भाई। जैसा कि पिछले जीरो में हम लोगों ने देखा था, वहां पे लंब गायब हो गया था, लंब 0 हो गया था, यहाँ पे आधार 0 हो रहा है। वहां पे आधार और कर्ण बराबर थे, लेकिन यहाँ पे कर्ण और लंब बराबर होंगे, ठीक है। तो चलते भाई साइन 90 डिग्री, इनको मान लें x, लंब बटे कर्ण, x अपान x, क्योंकि लंब और कर्ण बराबर x के हैं, आ जाएगा 1 cos 90, आधार बटे कर्ण, आधार आपका शून्य, कर्ण है x, तो शून्य को x से भाग देंगे तो क्या आएगा 16, tan 90 लंब बटे आधार, लंब आपका x है, आधार शून्य, जैसा कि आप जानते हैं सूत्र से भागते। अब इसके व्युत्क्रम की बात करें, cos 90, एक का व्युत्क्रम 1, फिर sec 90, ये हो जाएगा इसका व्युत्क्रम इन्फिनिटी,
और tan का विक्रम काट ये हो जाएगा इन्फिनिटी यानी जीरो। ये भी ध्यान रखो 1/∞ क्या होता है जीरो और 1/0 होता है। तो इस प्रकार 0, 30, 45, 60 और 90 इन कोणों के मान कहाँ से आए, कैसे हम लोगों ने प्राप्त किए, वो आपने देख लिया। अगर ये जब इनका यूज करोगे, इन मानों को बार बार लिखोगे तो याद हो जाएंगे। अगर नहीं याद होते हैं या याद हो गए लेकिन कभी कभार क्या होता है कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या करें, 1 मिनट के अंदर सारे मान आपके सामने आ सकते हैं। अगर परीक्षा दे रहे हैं कहीं कोई मान आपको कंफ्यूज कर रहा है कि ये होता है कि ये होता है, तो उसके लिए आप क्या करें, तुरंत रफ कॉलम में रफ पेज पर इन कोण के मान आसानी से सामने ले आए। कैसे, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें बढ़ते क्रम में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री यानी 0, 30, 45, 60 और 90 लिख लेना है। फिर क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग विशेष यहाँ पे है, ध्यान दें भाई, ध्यान दें, क्योंकि देखो नंबरिंग हमेशा 1, 2, 3 होती है, लेकिन यहाँ पे विशेष तरीके से होगी। क्या, 0 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4। तो पहले हमने क्या किया, 0, 30, 45, 60, 90 बढ़ते क्रम में इन कोणों के मान लिखे। फिर 0 से लेकर के हमने क्या कर दिया, नंबरिंग कर दी। अब प्रत्येक को हम 4 से भाग करेंगे, बस काम खत्म। यानी ये साइन के मान आ गए। तो साइन के मान कैसे आए देखो भाई, लेकिन अभी एक काम बाकी, क्या काम बाकी है, अभी प्रत्येक का वर्गमूल लेना है। तो फिर से एक बार देखें, सबसे पहले 0, 30, 45, 60, 90 लिखेंगे, फिर 0, 1, 2, 3, 4 नंबरिंग करेंगे, फिर 4 से सबको भाग करेंगे। भाग करने के बाद सबका वर्गमूल लेंगे। यही मान आपके त्रिकोणमितीय अनुपात के मान पता करने में सहायता करेंगे। तो 0/4 साइन के मान आ गए, 0/4 मतलब 0/4, 0 को 4 से भाग करो तो क्या मिलेगा, 0 ही तो मिलेगा। अब 1/4 मतलब सिंपल फॉर्म में है, सरल रूप में, तो इसका कुछ होना नहीं। तो 1 वर्गमूल 1 होगा और 4 वर्गमूल 2। ये सिंपल फॉर्म में नहीं, तो पहले सिंपल फॉर्मूला है, 2 1 जा 2, 2 जा 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 2। ठीक, ये सिंपल फॉर्म में है, ये अपने सिंपल फॉर्म में है, सरल रूप में है, तो इसमें सीधे वर्गमूल लेंगे। तो 3 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल 3 रहेगा और 4 घंटे हो जाएगा। अब देखिए ये सिंपल फॉर्म में नहीं है, तो इसको सिंपल फॉर्म लाओ, 1 होगा, 1 का वर्गमूल क्या होगा, ये क्या है, साइन के मान है। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। अब आप कहेंगे साइन का तो आपने निकाल दिया, अन्य को आप कैसे निकालेंगे, कास का कैसे निकालेंगे, टेन कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। कास के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दें, हेरा फेरी करेंगे। हेरा फेरी जानते हो, हेरा फेरी तो आप लोगों ने देखी होगी, हेरा फेरी 1, हेरा फेरी 2 ऐसा करके पिक्चर में आएंगे। हेरा फेरी मतलब होता है इधर का उधर करना, ठीक है। तो ये 0 जो इधर है इसको हम कर देंगे इधर लास्ट में, ये लास्ट का शुरुआत कर देंगे, ये सेकंड पे तो इसको लाके यहाँ डाल देंगे, और ये लास्ट सेकंड पे है तो इसको यहाँ पे लाके डाल देंगे, और ये बीच में इसमें कुछ नहीं करेंगे। तो कहेंगे आप ये क्या कर दिए, ये कास के मान निकल है। हेरा फेरी करने से मतलब शुरुआत का अंत में, अंत का शुरुआत में, सेकंड का लास्ट सेकंड पे, और लास्ट सेकंड से फर्स्ट सेकंड पे, और बीच का बीच में।
साइन के मान में काश के मान यादों को इससे निकला है। आप कहेंगे tan कैसे निकालेंगे, तो tan तो आप जानते हैं, आप सब जब आपको हमने त्रिकोणमिति अनुपात सिखा रहे थे तो वहाँ पे दिखाया था कि tan को साइन बटे काश में भी हम लिख सकते हैं, काट को काश बटे साइन में लिख सकते हैं। ये आपको हमने पहले बता रखा है, आप देख सकते हैं पिछला वीडियो। चलिए ठीक है, तो tan क्या होता है, साइन अपान काश। tan क्या होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान काश थीटा। तो साइन 0 अपान काश 0 अगर हमें पता हो जाए तो tan 0 निकल आएगा, यानी साइन 0 को 0 है ना, और काश 0 को 1, तो 0 अपान 1 रखें यहाँ पे तो क्या होगा, 0 अपान 1 मतलब 0, ये हो जाएगा। अब इसकी बात करें तो साइन की वैल्यू को काश की वैल्यू से भाग करें तो 1/2 रूट 3/2 भाग करके, तो 1/2 इसको जब सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√3। इसको देखो इसको इससे भाग करेंगे तो 1 ही आएगा, क्यों, भाजक और वो भाज दोनों बराबर है। यहाँ पे भाग करें तो √3 आएगा, यहाँ भाग करेंगे इन्फिनिटी आएगा। अब कहेंगे अन्य कैसे पता करेंगे, तो भाई अब तो आप जान गए कहाँ से निकालना है, ये क्या होता है साइन के व्युत्क्रम, तो 1/0 और इसका व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम लिखते हैं हम, और इसका व्युत्क्रम से का काश का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम, और इसका व्युत्क्रम, और इसका, काश का हो गया, ठीक है। अब वही वाले बात करें काट की, काट का होगा 0 का व्युत्क्रम, इसका, इसका, इसका और इसका, तो इस प्रकार अब ये काम करने में आपको मुश्किल से 1-1.5 मिनट लगेगा, तो 1-1.5 मिनट में जो आप कभी कंफ्यूजन पैदा होगा आपको, तो वो सब फटाक से आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो वैसे आपको प्रश्नों को जब अभ्यास में लेके चलेंगे, करेंगे, बार बार उन गुणों का मान इस्तेमाल करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं बाई दी पे कहीं कंफ्यूजन पैदा हो गया या भूल गए तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए 0, 3, 45, 60, 90 के मान निकाल लेंगे और जो आपको जरूरत है उसका और कर लेंगे। तो इस प्रकार हमने आपको त्रिकोणमिति का जो परिचय दिया था उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, ठीक है। फिर आज हमने सब संख्याएं कौन सी हैं, उनके रूप क्या हैं, फिर विभिन्न न्यून कोणों के मान जैसे 0, 30, 45, 60, 90, ये मान कहाँ से आए, कैसे प्राप्त हुए, इनको भी हमने बताया और इनको याद करने का सरल तरीका भी बताया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले कंटिन्यू आपकी लगाएंगे हम कुछ अगला, तब तक के लिए